ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा तो सब जानते होंगे, पर और कहते हैं कि पर जिनको प्रभु के इस चमत्कारी मंत्र पर विश्वास हो जाता है उन्हीं के प्रभु के नाम का लाभ भी मिलता है, उन्हीं को ही प्रभु के नाम का लाभ मिलता है। इस कलिकाल में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो इस कलिकाल में पाया ना जा सके। उसको शर्त यही कि वो नाम महाराज की शरण ले ले और प्रभु का नाम जपने लगे। जीव को तारने के लिए राम नाम जब बहुत सुलभ है और इस कलिकाल में ऐसा दूसरा कोई नहीं जो राम नाम ना दे सके। नाम की महिमा तो नाम भी नहीं जानता है, अर्थात जब हमारे प्रभु राम नहीं बता सके तो मैं या ये दास कैसे बता सकता है। राम नाम के मंत्र को जब से साधारण मनुष्य संत बन के अजर अमर हो जाते हैं, बस इसके ऊपर आपकी अपार श्रद्धा विश्वास आप अगर बना के रखते हैं और जाप करते हैं तो आप भी इसके लाभ के लाभार्थी बन सकते हैं। राम का नाम आप अपनी निष्ठा पूरी बनाए रखें और विश्वास समर्पण से जपें, फिर देखें इसका लाभ कि क्या जीवन में आपके आता है। नाम जब कितना किया जाए, कैसे किया जाए और क्यों किया जाए और कैसे कितना लाभ होगा, ये कोई नहीं बता सकता। कुछ लोग कहते हैं कि नाम जब 1.25 लाख किया जाए, जाप करते हैं तो प्रभु प्राप्त होंगे। कोई कहता है 1.25 करोड़ जाप किया जाए तो प्रभु प्राप्त होंगे। तो ऐसा है क्या? ऐसा कहकर हम सोचकर प्रभु की शक्ति को बांध रहे हैं। हमारी श्रद्धा बस 1.25 लाख जाप तक ही रहती है। क्या प्रभु की शक्ति सिर्फ 1.25 लाख तक ही है, फिर वह समाप्त हो जाती है? क्या हम प्रभु की भक्ति की शक्ति को किसी सीमा में बांध सकते हैं? क्या ऐसा यंत्र आता है कि इतने जप के बाद हमारा कल्याण हो जाएगा? ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा कहीं आपने नहीं देखा होगा कि कोई तो 25 करोड़ का जाप करने पर भी उसके अंदर कोई जीवन में परिवर्तन या कोई लाभ नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसलिए क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास की कमी रहती है। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम जाप या प्रभु के पास जाते हैं तो हमारी श्रद्धा और विश्वास की कमी रहती है, तभी तो प्रभु हमें फल देने में देरी करते हैं। हमारा संबंध प्रभु की सिर्फ प्रेम विश्वास और भाव का ही तो है, और किससे है? ना प्रभु को माया से हम लोभित कर सकते हैं कि हम इतना चढ़ावा चढ़ा दें तो हमें प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अरे भाई, माया जो वही राम दे रहे हैं, वही माया अगर हम उनको लौटा देंगे तो क्या हमारा भला होगा? ऐसा नहीं है। कभी भी अपने आप से आपने पूछा है कि मुझे प्रभु की कृपा को मिलने में देरी क्यों हो रही है, क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा क्या कारण है कि मुझे प्रभु की कृपा मिलने में देरी हो रही है? आपने कभी अंदर अपने प्रश्न किया है? भगवान तो अनंत हैं, वह कण कण में व्याप्त हैं, वह कण कण में हैं, और वह कितने तपस्वी प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने तपस्वी हैं। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह पल भर में राजा और पल भर में फकीर बनाता है। वो तो सिर्फ भाव देखता है, और आपका भाव और विश्वास कैसा है प्रभु आपका देखता है। आपका एक बार भाव देने से ही, प्रभु का नाम लेने से ही वह आपके सामने आ जाते हैं। उसे एक बार नाम जप के लिए हमें पूरे जीवन भर प्रभु का नाम जाप करना पड़ता है, क्योंकि नाम जब हमारा जीवन भर चलता है तो कहीं न कहीं कभी न कभी हमारा भाव जाग जाता है। प्रभु उस भाव के सुनकर हमारे पास आ जाते हैं अपनी कृपा दिखाने के लिए कि पता नहीं कब हमारा भाव उत्पन्न हो जाए और प्रभु हमारी पुकार सुन ले। भगवान उसी को मिलते हैं जो निष्काम निश्चल और निष्कपट हो। भगवान उसी को मिलते हैं, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो या धर्म वाला हो। प्रभु उनको आसानी से को ना मिले, पर जो निष्काम निश्चल निष्कपट होगा प्रभु उसको जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि वो बिना अपने बारे में सोचे प्रभु के बारे में सोच के प्रभु का नाम जप रहा है। जिसने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया है, वो फिर प्रभु उसकी देखभाल करते हैं, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति प्रभु का कार्य बन जाती है।
हमारा काम प्रभु का काम हो जाता है। भाव से प्रभु फल तो देते ही देते हैं और अपनी कृपा का सागर भी बहाते हैं। जब हम अपने चाहने पर अपनी पलक को नहीं झपक सकते हैं तो क्या हमारे बस में क्या है? हमारे बस में कुछ भी नहीं। बिना कोई सवाल आए नाम महाराज की शरण में आकर आप प्रभु का नाम जप करें, फिर आपका निश्चय ही कल्याण होगा। ये दास कहता है, निश्चय ही आपका भला होगा, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप सोचते हैं कि क्या हमारी पूजा सफल होगी? ऐसा नहीं है। आप चाहे गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी, आपको प्रभु फल बराबर देंगे। बस शर्त यही है कि विश्वास, समर्पण भाव से अगर पूजा की जा रही है या प्रभु का नाम जप किया जा रहा है तो प्रभु अपनी कृपा बरसाने में देरी नहीं करेंगे। आप बस छोड़कर प्रभु के नाम जप में लग जाएं। इसको जपने का कोई भी समय नहीं होता, ना कोई सीमा होती है, ना कोई समय होता है, ना कोई अनुशासन होता है। हम तो अपने दीन दयालु अपने माई बाप, अपने स्वामी को पुकार रहे हैं। हम अपने माता पिता बंधु को पुकार रहे हैं। तो इसमें हम क्या सोचते हैं कि किस समय पुकारें, क्या लेके पुकारें? क्या प्रभु हमें सुनेंगे? अरे जो पूरी दुनिया की जो देख रहा है, हजार आंखों से जो पल पल आपकी हर चीज़ देख रहा है, तो क्या वो समय में किसी को बांधता है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपको समय मिले, लेकिन प्रभु की शरण में जाकर आप निष्काम निष्प्रिय प्रभु को याद करें, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। प्रभु के नाम जप को क्यों सोचते हैं? जब भी समय मिले आप नाम जप करें, फिर देखें प्रभु की कृपा कैसे मिलती है आपको, और आप प्रभु की कृपा से कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। नाम जप तो आप सभी कर सकते हैं अगर कोई सत्य गुरु मिल जाए, क्योंकि उसका फल आपको जल्दी मिलता है। सदगुरु, क्योंकि वह गुरु की वाणी होती है, साथ में उनका आशीर्वाद होता है, जिससे उसका प्रभाव आपको 1000 गुना के रूप में मिलता है। पर वो आपको अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे नाम जब चालू कर दें, वो तब भी आपको फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा, तब भी आपको फल मिलेगा। लेकिन गुरु से मिला हुआ राम नाम या मंत्र वो 1000 गुना फलदायी होता है। लेकिन गुरु हर किसी को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध ही ऐसा होता है कि हमारे किसी को गुरु तो मिलते हैं और किसी को गुरु नहीं। लेकिन आप कोई बात नहीं, आपको गुरु नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जब चालू कर दें, फिर देखें कैसे जीवन में उतार चढ़ाव आता है। नाम जप में कोई सीमा नहीं है, इसलिए दिमाग से सब निकाल दें। निरंतर नाम जप करते रहें, चाहे ऐसी स्थिति हो आपकी हो, ना हुए हो, लेकिन प्रभु का नाम जपते रहिए। मन साफ होना चाहिए। हम शरीर में साबुन तो लगाते हैं, लेकिन अंदर के मैल को कैसे साफ करेंगे? अंदर के मैल को सिर्फ प्रभु का नाम ही साफ कर सकता है, और प्रभु का नाम ही हमारे अंदर धीरे धीरे दूषित जो हमारे विचार हैं, आचार हैं, जो हमारी आदतें हैं, उनको सुधार कर सकता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम प्रभु पर अपनी आस्था बनाए रखें। भगवान तो हमारे पास ही हैं, पर हमारे कर्म ही हमको उनसे दूर बनाए रखते हैं। हम अपने कर्म पर ध्यान दें और अच्छी आदतों को अपनाएं, फिर नाम मंत्र महाराज आप पर जरूर कृपा करेंगे। आपका प्रारब्ध बदल जाएगा, आपका भविष्य वर्तमान सब बदल जाएगा। आपको प्रभु की दिव्य अनुभूति होने लगेगी। बस नाम जप में तर्क न वितर्क कुछ न करें। हवा को किसी ने देखा है? हवा को किसी ने तोला है? तो प्रभु की माया को या प्रभु की भक्ति को, प्रभु के विश्वास को कोई देख सकता है? जिसको प्रभु पर विश्वास और उनकी आस्था पर पूर्ण विश्वास होता है, वही प्रभु का भक्त कहलाता है, और वही प्रभु की भक्ति का कहलाता है, और वही प्रभु की भक्ति को देख सकता है। और बाकी कोई मापदंड नहीं आता जिससे प्रभु की भक्ति को देखा जा सके। आप देखेंगे कि सिर्फ प्रभु आपसे भाव चाहते हैं। वो अगर आपने दे दिया तो प्रभु आपको वह सब कुछ दे देंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और वह जीवन में जो आपने सोचा भी नहीं होगा, प्रभु आपको वह सब देंगे। लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। शर्त यही है कि आप नाम मंत्र को किसी उसमें बांधे नहीं। प्रभु की कृपा किसी को कोई नहीं बांध सकता।
किसी को थोड़ी मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है, लेकिन मिलती तो है। ये हमारे प्रारब्ध की वजह से होता है ऐसा कि हमें कृपा कुछ कम मिली है, लेकिन मिली है ना आपको। अगर आप प्रभु की पूरी कृपा चाहते हैं तो बस नाम जप में लग जाएं, फिर देखें कैसे आज जीवन में परिवर्तन आता है। अगर आपको इस दास का कथन पसंद आया हो और सनातनी धर्म पर आप विश्वास करते हो तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले प्रभु की माया के बारे में और प्रभु की आस्था के बारे में। और किसी के पास भी कोई भी अनुभव हो प्रभु को लेके तो कृपया आप मेरी ईमेल आईडी में शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं उन पर वीडियो बना सकूं। तो वीडियो को अब मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भारत माता की जय, बजरंग बली की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद। हाँ